हाँ, पूरा खेत खत्म हो गया। हम लोग को जितना था जो सब लगा दिए थे, पूरा खत्म हो गया। तब बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार के फल्गु नदी में बाढ़ जैसी हालात हो चुकी है और इसके वजह से जहानाबाद के 50 से ज्यादा गांव डूबने के कगार पर पहुंच गए हैं और 50 से ज्यादा गांव पर इस वक्त संकट मंडरा रहा है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरी सहयोगी साक्षी। जी मुस्कान, ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, लगातार बिहार में बारिश का सिलसिला जारी है और ऐसे में फल्गु नदी उफान पर है। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे में जहानाबाद के 50 गांवों में पानी घुस चुका है। किसानों के खेत बर्बाद हो चुके हैं। आपको बता दें, मछली पालन लोगों का सब कुछ तबाह हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पानी का बहाव है और ये गाँव में घुस चुका है। लोग परेशान हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं मदद पहुंचाने के लिए। इसमें डीएम की भी बाइट है। सुनिए जहानाबाद के डीएम ने क्या कुछ कहा। जी, कुछ जगहों पर काफ़ी, चूँकि हम लोगों का जो डेरा स्थान है उसमें 1,15,000 क्यूसेक फीट पानी का जलस्तर बढ़ गया था। उसके कारण कई जगहों पर पानी आया है। 2-3 जगहों पर तटबंध के प्रभावित होने की भी सूचना आई है। उस पर फ्लड कंट्रोल डिवीज़न ने अपना काम शुरू कर दिया है। कुछ जगहों पर संपर्क पथ भी टूटा है, 3-4 जगहों पर, जहाँ पर जिसकी सड़क है उन्होंने अपना इमीडिएटली रिस्टोरेशन और रिपेयर का काम शुरू कर दिया है। फल्गु और उसके बाद दरधा शहरी इलाकों में भी कुछ प्रभावित? जी, दरधा नदी में भी कुछ पानी बढ़ा है, बट उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो लोग नदी के आसपास में बसे हुए थे उनको माइकिंग करके पहले ही सावधान कर दिया गया था, तो कोई क्षति नहीं हुई है। खेतों में पानी घुसने की बात बताई? जी, मोस्टली खेतों में पानी घुसा है, किसी आबादी में पानी घुसने की सूचना अभी तक नहीं आई है। कुछ फसल को नुकसान पहुंचा? फसल को कुछ जगहों पर ज़रूर नुकसान पहुंचा होगा, उसका हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं। तो सुना आपने जहानाबाद की डीएम क्या कह रही है। वो कह रही है कि राहत बचाव कार्य जारी है, वो लगे हुए हैं प्रशासन। इसके अलावा लोग भी वहां पर परेशान है। एक बार तस्वीरों में देखिए कैसे घरों में पूरा पानी का पूरा पानी घुस चुका है, पूरे खेत डूब चुके हैं। पूरा जो नदी का जो उफान है वो ज्यादा जलस्तर बढ़ चुका है और इसकी वजह से पूरे गाँव में पानी घुस चुका है और लोगों के घर डूब चुके हैं। ये तस्वीरें लगातार जहानाबाद से आ रही है, जहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी का जो जलस्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। रास्ते पर पानी है, कमर तक पानी है। आप तस्वीरों में देखिए कैसे लोगों के कमर तक पानी आ चुका है। लोग वहां से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आधे लोग फंसे हुए हैं वहीं पर गांव में, और ऐसा 1 या 2 गांव नहीं है, 50 से ज्यादा गांव है जो इस वक्त संकट में है। आपको बता दें कि ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही है कि लोगों के कैसे कपड़े पूरा भीग चुके हैं, पानी कमर तक आ चुका है, लोग कैसे निकल कर जा रहे हैं। वहीं एक दूसरी तस्वीर भी सामने आ रही है, जहां एक आदमी का जो बाइक है, मोटरसाइकिल है, वो पानी में पूरा फंस जाता है और लोग जद्दोजहद करके उसे निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। पूरा का पूरा गांव जो है वो पानी से डूब चुका है। लोगों के घरों में पानी घुस चुकी है। लोगों के पास न रहने के लिए जगह है, न खाने के लिए सामान है, दुकानें बंद पड़ी है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। लोग परेशान हैं, रो रहे हैं। आइए एक बार लोगों का दर्द सुनाते हैं आपको। एकदम बाढ़ आ गया था, पूरा जबरदस्त आया हुआ था। घर उर में पानी हिला हुआ था पूरा जबरदस्त। ये तो 100-150 बीघा में जो तलाई था, जो सब मछली तछली सब गायब हो गया। हम लोग कोशिश किए उसको बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं बचा। कारण? 1-2 गो का तलाई बचा है, बाकी सारा खत्म हो गया। कितने तालाब की संख्या कितनी होगी? कम से कम यहाँ पर 200 से ऊपर होगा तलाई। 200 से ऊपर तलाई है। पानी की धारा तेज था क्या? बहुत ज्यादा तेज था। पूरा वहाँ से कटाव हो गया है, सेत बांध बोलता है, वहाँ से पूरा कटाव हुआ और पूरा जबरदस्त पानी हिल गया। गांव में तक हिल गया पूरा जबरदस्त पानी। कितना का नुकसान हुआ होगा तकरीबन? तकरीबन कम से कम 3-4 करोड़ का नुकसान है। 3-4 करोड़? 3-4 करोड़ के नुकसान है। लोन लेके बंद किए थे? हाँ, न कुछ लोन लेके भी किए थे, कुछ घर से भी लगाए थे, घर में सब। मुख्य रूप से किसान और मत्स्य पालक 2 ही यहाँ जो थे, जो भारतू पंचायत में हैं, और ये दोनों का जान चला गया। अगर उनका जहान ही चला गया तो जान नहीं बचा। दोनों किसान भी यहाँ 90% से ऊपर रोपनी कर चुके थे, न अब उनके पास बिचड़ा बचा हुआ है। और मत्स्य पालक को
तलाई दह गया है इस बाढ़ में। जी मुस्कान, ये भयावह तस्वीर जो आ रही है बिहार के जहानाबाद से सामने आ रही है। आपको बता दें, जो बिहार का जहानाबाद गांव है भारतू, वहां पे भी आपने देखा किस तरह से तबाही मची हुई है। पानी घरों के अंदर घुस गया है, किसान परेशान है क्योंकि पूरा खेत उनका जलमग्न हो गया है। खेतों में पूरा पानी भर चुका है, लोगों के लिए आने जाने के लिए रास्ता नहीं बचा है, कमर तक का पानी पहुंच चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोगों के कमर तक में पानी है, लोग परेशान हैं, प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं मदद के लिए। आपको बता दें, एक तस्वीर देखिए किस तरह से ये पूरा पानी भर चुका है और सड़क टूट चुकी है, गांव का संपर्क पूरा टूट चुका है। आप ये तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे क्या मंजर है, कैसी तबाही है। ये बाढ़ जो है किसानों के लिए, वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी बनकर आई है। आपको बता दें, फल्गु नदी का जो पानी है लगातार बढ़ता जा रहा है, कई तटबंध टूट चुके हैं, जिसके बाद नज़ारा ये है। अगर आप जहां तक भी आप अपनी नज़र दौड़ाएंगे वहां तक सिर्फ आपको पानी ही पानी देखने को मिलेगा। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचे और उन तक राहत पहुंचाने का काम करे, लेकिन लोगों का कहना है कि वहां तक अभी कोई प्रशासन की टीम नहीं पहुंची है और उन तक कोई भी राहत नहीं पहुंच पा रही है। मुस्कान। हाँ जी साक्षी, ये ONOG की खबर का एक बड़ा असर हुआ है, जहां वहां जहानाबाद की जो DM है अब इस पूरे मुद्दे को अपनी निगरानी में ले रही है और इस पर कार्रवाई करने की पूरी कोशिश कर रही है। ये ONOG की खबर का असर है। हम लगातार वो कवर कर रहे हैं जहां पर कोई मीडिया जहां तक नहीं पहुंच पा रही है, हम वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये जहानाबाद के गाँव से तस्वीरें आ रही है कि ONOG का खबर का एक बड़ा असर हुआ है, जिसके बाद जहानाबाद की जो DM है वो एक्टिव हुई है और इस पर कार्रवाई करने की पूरी कोशिश कर रही है, लोगों को सुरक्षित वहां से निकालने की कोशिश कर रही है, उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन साक्षी अब जागा है, इतने टाइम बाद जागा है। ये लगातार एक हफ्ते से वहां पर जो बारिश है, बारिश का पानी पूरा घुसा हुआ है गाँव में और लगातार हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अब तक कोई मीडिया नहीं पहुंच पाई है। जहानाबाद के एक एक गांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए वहां की तस्वीरें, जो भरतू नदी की भरतू गांव की तस्वीरें जो है, जहां पर लोग फंसे हुए हैं, लोग घरों से बाहर अपने निकलने को मजबूर हो गए हैं और इसके साथ ही लोगों की बाइक फंसी हुई है और इसका जो बाढ़ का जो पूरा पानी है वो पूरा गांव तक घुस चुका है। लोगों के पास अब रहने के लिए कोई भी जगह नहीं बची है, ना खाने के लिए उनके पास कुछ है, क्योंकि उनके जो अनाज वगैरह होते हैं वो अपने घरों पे जमीन पे स्टोरेज करके रखते हैं, लेकिन जो बाढ़ का पानी है वो पूरा घरों के अंदर घुस चुका है लोगों का। तो लोग इसमें काफी ज्यादा तकलीफ में है इस वक्त और प्रशासन जो है अब कोशिश कर रही है लोगों को निकालने की, वहां तक उन पर राहत बचाव कार्य पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। साक्षी, इतने टाइम बाद ये जो प्रशासन है अब सोकर उठी है, उन्हें पता ही नहीं था कि अब तक जहानाबाद के जो गांव है उनका क्या हाल है, वहां के लोगों का क्या हाल है, लोग वहां पर किस दर्द में, किस तकलीफ में, बारिश के पानी। और इसके साथ आपको बता दें कि झारखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो झारखंड का जो फल्गु नदी है वो झारखंड से ही बिहार आता है और जिसकी वजह से फल्गु नदी का जो उफान है वो जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से ही कई बांध जो है वहां पर टूट गए हैं और बांध टूटने की वजह से जो नदी का पूरा का पूरा पानी है वो गांव में घुस चुका है, लोगों के घरों तक घुस चुका है और 50 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो इस वक्त संकट में हैं। जी मुस्कान, ये बड़ी खबर है, बहुत ज्यादा संकट गहराया हुआ है गांव में जहां पे ये पानी घुसा है। आपने तस्वीरें देखी, कितनी दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं क्योंकि पानी ही पानी चारों तरफ नजर आ रहा है, लोग परेशान हैं, किसान सड़क पर हैं और आप देखिए किस तरह से JCB की जो मशीन है वो भी डूब चुकी है। ये तस्वीरें भारतू गांव की है जहां पे स्कूल भी डूबा हुआ है। लगातार ONOG आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है ग्राउंड जीरो से। तो आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें ONOG न्यूज। धन्यवाद।